नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक देव और आप देख रहा है टेक्नो बंगाली बाबू चैनल। सो वेलकम टू आवर चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे पियानो रोल। ये जो FL स्टूडियो के अंदर पियानो रोल है, इसकी डिटेल्स हम लोग आज देखेंगे। तो देखिए, यह 10 नंबर से चालू हो रहा है, यानी C10, और लास्ट में है आपका C1। ठीक है, जीरो भी है, यानी 0 से लेके 10 ऑक्टेव यहाँ पर आपको दिख रहा है। अब आपका मन में सवाल आ रहा है, ये ऑक्टेव क्या होता है ना। तो देखिए, हर पियानो में आपका ऑक्टेव मिलते हैं। चाहे आप प्रैक्टिकली मतलब जो फिजिकली हम लोग प्ले करते हैं पियानो, रियल पियानो, और ये जो डिजिटल पियानो है, एक्चुअली सेम कैटेगरी सेम है। फॉर एग्जांपल, ये C3 है, ठीक है, ये है C3, ये है C4, राइट। तो ये जो C3 से लेके C4 है, यहाँ तक, मतलब यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ तक है मेरा एक ऑक्टेव, ठीक है। इसमें 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 आपका स्केल है, ठीक है। हर ऑक्टेव में आपको इसी तरह से 12 स्केल मिल रहा है। तो ये एक्चुअली क्या है, 7 + 5 = 12, ठीक है। ये है स्केल, 7 स्केल, जैसा कि सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे गा मा पा धा नी, ठीक है। ये नी तक है 7 स्वर, यानी 7 स्केल, जैसा कि 1 2 3 4 5 6 7, राइट। अगर हम इसको C3 को, मैं एकदम बेसिक आपको समझाऊंगा, ठीक है। अगर मैं इसको सा पकड़ के चलूँ, ठीक है, सा रे गा मा पा धा नी, ठीक है, ये हो गया मेरा 7 स्केल, स्वर, यानी स्वर जो सरगम हम लोग जिसे बोलते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली नोट्स है, अंग्रेजी में नोट्स कहा जाता है, ठीक है। तो इसका बीच देखिए, 1 2 3 4 5, है ना। एक यानी ये देखिए, आपको मैं दिखा देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7, तो यह आपको 7 स्केल दिख रहा है, ठीक है। इसी से हर सॉन्ग बनता है, इसी स्वर के ऊपर। तो यहाँ देखिए, बीच में एक स्केल है, क्या आया। अब मैं इसको आपको थोड़ा और जूम करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आप शायद देख पा रहा है, यह लिखा है C3, और देखिए CH3। इसका मतलब क्या है, C3 एक्चुअली है ये मेजर, और ये जो है हैश लगा हुआ है, ये है माइनर स्केल, है ना। तो ये सा है, दोनों ही सा है, मान के चलिए। हाँ, जैसे कि हम लोग पहले यह देखा था सा, ठीक है। तो ये अगर सा है, ये भी सा है, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है, ये जो स्केल है, ये है आपका मेजर, ये है माइनर, यानी जो तीव्र स्वर होता है वो होता है
C3 और जो कमल स्वर होता है वो होता है C। ये जो हैश लगा हुआ है इसका मतलब एक सिंबल है जिससे हम लोग समझ सकेंगे कि हम लोग को पता चलेगा कि ये कौन सा सा है। तो इससे हम लोग पता कर सकेंगे कि मेरा जो ये स्केल है ये कहाँ बैठेगा, कोमल गा में, कोमल सा में या तीव्र सा पे। ठीक है, तीव्र सा या फिर कोमल सा कहाँ बैठेगा, है ना। यानी हाई नोट्स, लो नोट्स, या फिर आप इस तरह से भी बोल सकते हैं मेजर माइनर। ये सबसे आसान आपको याद रखने में रहेगा। जहाँ पर आपको इस तरह से हैश लगा हुआ है ये हो गया आपका माइनर, और जहाँ हैश नहीं है ये हो गया आपका मेजर। अब ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया मेरा 7 स्वर, यानी स्वरलिपि जिसे हम लोग बोलते हैं, या फिर सरगम, है ना। और यह ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5, तो ये कुल मिला के हो गया मेरा 12 नोट्स, 12 स्केल, है ना। तो ये जो है हर, देखिए नोट के आगे आपको एक स्टार हैच, जैसा A#3, G#3, इस तरह से आपको हर नोट पे आपको दिख रहा है। और इधर देखिए बिल्कुल वैसा नहीं है, B3, A3, G3, F3, E3, और देखिए D3 और E3। तो एक चीज़ आपको गौर करने वाली बात है, हर नोट का देखिए डबल डबल नोट है। आप ध्यान दीजिए, C3 मतलब C मेजर माइनर, D मेजर माइनर, ठीक है। E देखिए E का कोई मेजर माइनर नहीं है, सिर्फ एक ही नोट है मेजर, ठीक है। इसका माइनर नोट नहीं होता है, हाँ। और देखिए यह भी आपका G3, G मेजर माइनर, A मेजर माइनर, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और ये जो B है यानी E और B, ये दोनों का आपका मेजर माइनर नहीं है, सिर्फ मेजर है, माइनर कोड नहीं होता है, ठीक है। तो आपका मन में अभी ये सवाल आ रहा होगा कि यहाँ से किस तरह से सॉन्ग निकलते हैं, किस तरह से हम लोग इसको कॉर्ड बनाएंगे, है ना। तो मैं सारे चीज़ को मिटा दिया। तो देखिए अभी जो मैं थ्योरी आपको दिखाऊंगा ये है आपका 7, मतलब 7 स्वर है। तो 7 को अगर डिवाइडेड करें 4 + 3 होता है ना, या फिर आप 3 + 4 बोल सकते हैं, है ना। मान के चलिए 3 + 4 = आपका 7। मैं एक बार नोट पैड ऑन कर लेता हूँ, आपको समझाने में बहुत ही आसान रहेगा, है ना। सेवन इक्वल टू 4 + 3 = MAJOR, ठीक है। 7 = 3 + 4।
तो ये जो चीज़ है 7 मतलब 7 स्वर होता है हर नोट्स पे, जिसे हम लोग स्वरलिपि या सरगम बोलते हैं, है ना। तो हर नोट आपका ये मैं दिखाया 7 स्वर होता है। या दोबारा हम लोग देखते हैं। तो मान लीजिए मेरा C5 है, ठीक है। C5 से यहाँ तक मतलब B5 तक आप काउंट कीजिए। तो अगर मेजर स्केल निकलना है तो फॉर्मूला क्या बोलता है, 4 + 3, ठीक है। 1 2 3 4 ये रहा, तो ये मेरा होगा गायब। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, ठीक है। उसके बाद 1 2 3, ये हो गया मेरा एक स्केल जो कि C मेजर स्केल है, ठीक है। तो ये मेरा C मेजर स्केल है। आइए फॉर्मूला देखते हैं। 4 + 3 है ना। तो देखिए काउंट कीजिए, 1 2 3 4, ये हो गया मेरा 4। उसके बाद 1 2 3, ये हो गया 3। तो ये हो गया मेरा मेजर स्केल, ठीक है। और माइनर स्केल, अब हम लोग दूसरा ऑक्टेव में एक माइनर स्केल लेंगे। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। तो यह मेरा फॉर्मूला रह गया। अब मुझे माइनर स्केल अगर निकलना है, सिंपल इसका उल्टा होगा 3 + 4। तो अगर मुझे C माइनर निकलना है तो ये है मेरा C माइनर, ये वाला फॉर्मूला देखते हैं। C माइनर 3 + 4, ठीक है। 1 2 3, 1 1 2 3 4, ठीक है। ये हो गया मेरा माइनर स्केल। तो ये अगर झूठ है या सच है मैं आपको अभी समझा देता हूँ। मान के चलिए मैं झूठ बोला, तो यहाँ अगर हम क्लिक करेंगे और स्टैम्प पे जाएंगे तो सबसे पहले हम लोग लिया एक मेजर स्केल, ये रहा मेजर। तो मेजर स्केल लिया C मेजर, यहाँ मैं करूँगा क्लिक। तो देखिए एग्जैक्ट मैं जहाँ जहाँ बिठाया बिल्कुल उसी जगह बैठा है, ध्यान दीजिए, है ना, बिल्कुल उसी जगह बैठा है, ठीक है। अब मैं देखता हूँ मेरा माइनर स्केल ठीक है या नहीं। स्टैम्प, और ये रहा मेरा माइनर, ठीक है। मेरा था C माइनर, तो आइए C माइनर, ध्यान दीजिए एग्जैक्ट जहाँ जहाँ मैं बिठाया बिल्कुल वही जगह ये बिठा है, देखिए, है ना। तो आपको यही चीज़ फॉलो करना है। अगर आपको स्केल किस तरह से FL स्टूडियो में निकाले, अगर आपको मालूम नहीं है कि मेजर स्केल और माइनर स्केल को किस तरह से निकाले FL स्टूडियो के अंदर, तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। क्या फार्मूला, ये वाला, ये है मेरा फार्मूला 7, यानी 7 स्वर होता है। मेजर स्कॉट के लिए भी आपको 7 स्वर ही चुनना है, लेकिन अंतर ये है 4 + 3 = मेजर, 3 + 4 = माइनर, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप कि इस वीडियो से आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहा कि मेजर स्केल और माइनर स्केल किस तरह से FL स्टूडियो के अंदर हम लोग निकाल सकते हैं और किस तरह से स्केल हम लोग फाइंड कर सकते हैं किसी भी सॉन्ग का। अगर आप किसी सॉन्ग को पियानो रोल पे अगर आप राइट कर लेते हैं, राइट करने के बाद इस तरह आपको दिखेगा, तो उसके मदद से आप आसानी से स्केल निकाल सकते हैं। स्केल निकाल के आप उस वोकल से एक कॉर्ड भी बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। स्टे ट्यून्ड, टेक्नो बंगाली बाबू एंड
चैनल को अगर अब तक अभी आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वीडियो का नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आपको दिख जाएगा, वहाँ जाके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन भी ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको अपना डिवाइस में मिलता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।